सुबह बख़ैर आप सबको। और हो गया है जी सुबह का वक़्त। मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैं सुबह के लिए नाश्ता बना रही थी। फ़ातिमा ने स्कूल जाना है इसलिए मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। और यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं। और चाय सिंपल सा नाश्ता है, कोई इतना हैवी नाश्ता नहीं है क्योंकि वो नाश्ता करना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ सुबह के टाइम खा के जाए, क्योंकि बच्चों को खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम गुजारना होता है स्कूल में और उन्हें पढ़ना भी होता है। उसके लिए हम लोगों को बच्चों को एनर्जी की कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देनी चाहिए जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर सकें और वहाँ पे उनकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। उनको पानी की बोतल भी देनी चाहिए साथ में ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। यहाँ पे मैंने एक बास्केट थी मेरे पास पहले की पड़ी हुई, उसको मैंने पुराने फूल को फेंक के, और क्योंकि वो ख़राब हो चुके थे, मुरझा चुके थे, तो उनको मैंने निकाल के तो यहाँ पे मैंने अपनी मैंने रीअरेंज किया था। ये हमारे घर में लगे हुए फूल हैं जिनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, जिनमें पिंक हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं एंड पीच कलर के रोज़ेज़ हैं जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये कुछ इसमें डैमेज भी हो गए थे क्योंकि आपको पता है फूल बहुत नाजुक चीज़ है, जब आप उसको अरेंज करने जाते हैं तो कुछ उनकी कलियाँ वगैरह बिखर जाती हैं। तो ये मैंने इनको ऐसे अरेंज करके अपने घर में अपने घर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया और आप लोग भी अपने घर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। कोई भी पुरानी ऐसी बास्केट को लेके DIY कर सकते हैं, ये इजीली अरेंज हो जाती हैं और आपके फूल भी आपके घर में यूज़ हो सकते हैं। जो आपने प्लांट्स में लगाए होते हैं, कई लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है तो उनके घर में अवेलेबल होते हैं, ऐसे आप ड्राई अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। खैर अब ये मेरे पास ग्रॉसरी का सामान है जो मैं आज लेके आई थी। सुबह आते हुए फ़ातिमा को छोड़ने के बाद हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली थी। ये वो ग्रॉसरी का सामान है। तो मैंने जो वीकली या मंथली आता है उसमें कुछ चीज़ें कम थी तो मैं ये चीज़ें मुझे ज़रूरत थी और मैं ले आई हूँ। और जैसे कि ये चीज़ें आजकल बहुत महंगी हो चुकी हैं और हम लोगों को इनके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत संभाल कर रखें और इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा सोचें कि आपको क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है ताकि कोई भी चीज़ ऐसी आपकी ख़राब ना हो और उसको ज़ाया ना करें। खाने पीने की स्पेशली चीज़ों को ज़ाया मत करें क्योंकि अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। और ये 1 या 2 वीक पहले का मेरा एक क्लिप है, मतलब मंथ के स्टार्ट में ही मैंने ये सामान कुछ ले लिया था और कुछ मैंने बाद में लिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास लास्ट मंथ की भी बची हुई होती हैं, कुछ आपके पास 2 मंथ्स की भी बच जाती हैं, जैसे कि मसाले वगैरह और ये चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं, तो आपका बजट इतना डिस्टर्ब नहीं होता। आप वीकली भी प्लान कर सकते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ मुझे ज़रूरत थी जो मैं अरेंज करके रख लेती हूँ, कभी कोई गेस्ट आ जाए या हम लोगों को अर्जेंट ज़रूरत पड़े या कि मुझे कहीं जाना है, वापस आके फ़ौरी तौर पर मुझे काम करना है, तो मेरे पास ये पहले से पड़ी होती हैं और मैं इनको फ़ौरी तौर पर खाना तैयार कर लेती हूँ। ये पत्ती और दूध के पैकेट और चावल आटा यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैंने इनको अरेंज करना है, इस वजह से ये यहाँ पे बस मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ था कि मैंने ले आई हूँ और यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप लोग भी अपने घर की चीज़ों को लाके और एक लिस्ट बना लिया करें कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, क्या लास्ट मंथ का भी पड़ा हुआ है, तो इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है कि नहीं है। दालों को भी आप लोग अच्छे तरीके से सेव किया करें, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा गर्म मसाला या कोई चीज़ ऐसी रखा करें ताकि उनमें कोई कीड़े वगैरह ना पड़े। और सब्जियों को भी आप जल्द से जल्द सेव कर लिया करें फ्रिज में, फ्रीज़र में, ताकि ये ख़राब ना हो। तो लहसुन, अदरक और प्याज और आलू वगैरह तो हम बाहर ही रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे होता है तो किचन में होता है या किचन से बाहर होता है, तो उस तरह से आप बास्केट्स में अरेंज कर लें। ये मेरी खाला के घर का एक क्लिप है। यहाँ पे एक तोता था उनके घर में, तो मैंने वैसे एक छोटा सा क्लिप बना लिया, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए, तो ये आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और उनको शौक़ है इन चीज़ों का, तो उनके घर में ये चीज़ें हैं, तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा। और ऐसे कुछ तोते मेरी बहन ने भी पाल रखे हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो क्लिप में ज़रूर दिखाऊंगी। उनके पास भी काफ़ी कलेक्शन है इनकी, क्योंकि उनके घर में भी उनके भाई को शौक़ है तो वो भी रखते हैं वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा क्लिप है। और इसके बाद ये था कि मैंने घर की कुछ चीज़ें समेट ली थी जो मुझे समेटनी थी, सफाई कर ली थी, किचन के बर्तन समेट दिए थे जो सूख चुके थे, और उसके बाद मुझे दिन के खाने की भी तैयारी करनी थी, उसके लिए मैं अब चीज़ें कटिंग कर रही थी। ये मेरी एक कज़न ने हम लोगों को जर्मनी से गिफ्ट भेजा था चॉकलेट्स का, और कुछ कैंडीज़ मैं ख़ुद ले आई थी, तो हमने इसको ऐसे अरेंज किया। और ये कैंडल है जो मूसा के बर्थडे पे आई थिंक सो आई थी, तो हमने इसको इसमें सेटिंग करके कुछ एक वीडियो क्लिप बना दिया है। ये छोटी डॉल जो है ये उन कज़न्स की बेटी की निशानी है, ये उनकी कभी बैग के साथ लगी थी, क्या वो हमारे घर आए थे तो वो यहाँ रही थी, तो मैंने एज आ उनकी यादगार मेरे पास पड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच।
ज़ैनब अंजिश और माय कज़न, जिन्होंने हम लोग को ये चीज़ें सेंड की हैं। और आप लोगों को भी बहुत सी चॉकलेट्स पसंद होंगी, आप लोग भी खाते होंगे। आप लोग भी जो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी चॉकलेट्स पसंद हैं और आप सबसे ज़्यादा कौन सी चॉकलेट आप खाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो उसके बाद ये है कि मैंने सारी सब्ज़ी कटिंग करके फ्रीज़ कर ली थी और चीज़ों को धो के रख दिया था। तो उसके बाद मैं फ्री थी और कुछ कपड़े प्रेस करने थे, उनको मैं प्रेस करने लगी हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक के लिए, क्योंकि हेल्थ की वजह से कुछ डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि मुझे वॉक करनी है। तो वॉक के लिए मुझे पार्क जाना होता है, 1 घंटा वॉक करनी है। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी वॉक किया करें, क्योंकि आने वाले वक्त में और एज के साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी बीमारियां शो होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब लाइफस्टाइल बहुत ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं, वॉक हम करते नहीं हैं, गाड़ी में बैठ के जाना, बाइक पे बैठ के जाना, तो उस वजह से हम लोग काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये है जी फातिमा के स्कूल का एक क्लिप, जहाँ पे विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो ये टीचर्स ने हम लोगों से शेयर किया और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चे एक्साइटेड हैं छुट्टी के लिए, और उसके बाद उनके प्लान्स होते हैं घूमने के किसी के घर जाने के, या वैसे भी बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं कि छुट्टियां हो गई, सुबह उठना नहीं पड़ेगा या कहीं स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए अक्सर डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से बच्चे खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप था, बच्चों की एक्साइटमेंट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हम भी कभी इतना खुश हुआ करते थे स्कूल में छुट्टियाँ हो रही हैं, तो पता नहीं होता था कि क्या करेंगे, लेकिन ये पता था कि छुट्टियाँ हो रही हैं, बस इस वजह से सब खुश रहते थे। तो यहाँ पे मैं गोला कबाब बना रही थी, और उसके बाद हम लोग मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और हम रात को डिनर के लिए चले गए थे। और कोई इतना ख़ास डिनर नहीं था, सिंपल सा एक डिनर था, वो किया। और बच्चों ने झूले लिए, झूलों को एंजॉय किया, और हम लोग घर वापस आ गए। घर आके कुछ चीज़ें समेटी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे की तैयारी थी कि सुबह और जल्दी उठना होता है, तो इस वजह से हम लोग सो गए थे। तो अब उसके बाद ये है कि आप लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह मुझसे शेयर करें कि आप लोग क्या क्या करते हैं सारा दिन, और आपका दिन कैसे गुजरता है। मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कोई कमी नज़र आए या कुछ ऐसा, तो आप मुझे गाइड करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच जी कि आपने वीडियो देखी, और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।